गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मानसिक डर से बहुत परेशान था। उसे हमेशा किसी ना किसी बात का डर लगा ही रहता था। तभी वह यह सोचकर डर था कि पता नहीं उसका भविष्य कैसा होगा। मैं खुद की ओर अपने माँ बाप के सपने पूरे कर भी पाएगा या नहीं। उसे हमेशा यही लगता था कि उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं और इसी सोच की वजह से खुद को दूसरों की तुलना में छोटा और कमतर समझता था। यहां तक कि उसे लोगों से खुलकर बात करने में भी डर लगता था। जब वह लोगों के साथ उठता बैठता या बातें करता कि लोगों का ध्यान सिर्फ उसकी कमियों की तरह ही है। इसीलिए वह लोगों के सामने आ सहज और घबराहट महसूस करता था। उसे इस बात से भी जलन होती थी, उसके आसपास के लोग कैसे निकल रहे हैं, और साथ ही उसे इस बात का डर भी लगा रहता कि कहीं उसके मित्र या आसपास के लोग उसे आगे निकल जाए, और अगर ऐसा हुआ तो वे उनके छोटा और कमजोर साबित हो जाएगा। और इसी पिछड़ने वह कमजोर साबित होने के डर से वह पता होने के बाद भी अपने मित्रों और साथियों के साथ ऐसे किसी भी जानकारी आवश्यक नहीं करता था जिसमें उसे लगता था कि सामने वाला कुछ जानकारियां अवसर का फायदा उठाकर उसे आगे निकल जाएगा। चुका था कि उसे दूसरे लोगों को असफल होता हुआ देखकर खुशी मिलती थी। वह अक्सर खुद के काम और तरक्की की तुलना अपने आसपास के दूसरे लोगों से करता, और जो व्यक्ति उससे अधिक सफल होता उस व्यक्ति के प्रति उसके मन में जलन और ऊर्जा के भाव पैदा होने लगते हैं, और जो व्यक्ति उससे कम सफल होता उस व्यक्ति को देखकर उसे खुशी, अपनी कलात्मक और नकारात्मक सोच को डर की वजह से वह नौजवान अक्षरा शांति रहता था, और उसे पता भी था कि हर ओर तुलनात्मक सोच उसके लिए ठीक नहीं है। यह उसे पीछे की ओर खींच रही है, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद भी वह अपने इस मानसिक डर और नकारात्मक सोचने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था, और समय के साथ उसका यह डर और भी अधिक बढ़ता जा रहा था, जिससे और भी अधिक चिंता और तनाव से गिरता जा रहा था, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसे एक दिन एक चला जो कि उसके पड़ोस के गांव में बने बौद्ध मठ में ही रहा करते थे। वे बौद्ध भिक्षु ध्यानी व्यक्ति थे और उनके बहुत सारे चित्र भी थे। मैं अपनी बुद्धि और ज्ञान केवल लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए उस पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। बौद्ध भिक्षु के बारे में जानकारी मिलते ही कुछ नौजवान लड़का अगले 3 बौद्ध भिक्षु के पास और उनको प्रणाम के साथ बैठ जाता है। पहले तो बौद्ध भिक्षुओं ने उसके चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा, और फिर एक बड़ी ही शांत और मधुर आवाज में उसके आने का कारण पूछा। उस नौजवान लड़के ने बड़े ही उदास और दुखी अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, मुनिवर मैक्स डरा हुआ और आसान रहता हूं। मैं अक्सर अपने भविष्य और काम को लेकर चिंतित और मैं भी रहता हूं। मुझे हमेशा तू छोड़ दे और कमजोर साबित होने का डर सताता रहता है। उसे दूसरों की सफलता देखकर जलन और ईर्ष्या होती है और उनकी असफलता में खुशी मिलती है। मैं हर पल खुद पर संदेह करता रहता हूं और दूसरों से खुद की तुलना करता रहता हूं। इसकी वजह से मैं अंदर से बहुत ही आसान तौर परेशान हो चुका हूं, और अशांति व डर की वजह से मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा हूं। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं, कृपया मुझे कोई सही रास्ता दिखाएं। बौद्ध भिक्षु ने उस नौजवान लड़के की बात पूरे ध्यान से सुनिए, और फिर एक साथ वह गंभीर आवाज में, केवल लक्षण केवल उस व्यक्ति में पाए जाते हैं जिसमें आत्मविश्वास की कमी है, जिसे खुद पर भरोसा नहीं है और जो खुद के साथ सहज नहीं है। निक्की को खुद पर भरोसा है, और जो खुद से जुड़ा हुआ है वह कभी भी किसी और की सफलता पर दुखी नहीं होगा, और ना ही किसी के असफल होने पर उसे खुशी होगी। एक आत्मविश्वास से भरा भक्ति स्टोर में नहीं जाएगा, इसीलिए वह हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता है। बिना परिणाम की ज्यादा चिंता की, तो आज मैं तुम्हें ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो उन लोगों के अंदर पाई जाती हैं जो आत्मविश्वास से भरे होते हैं, जिन्हें खुद पर भरोसा होता है, जो खुद के साथ सहज होते हैं और खुद से जुड़े होते हैं। और इन आदतों को अपनाकर तुम खुद को आत्मविश्वास से भर सकते हो, खुद के साथ तालमेल बैठाना सीख सकते हो, और खुद को डर, जलन, ईर्ष्या और तुलना जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रखकर अपने काम पर ध्यान दे।
तू मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना और यह समझने का प्रयास करना कि तुम कहां पर खड़े हो, यानी कि इनमें से कौन सी आदत है तुम्हारे अंदर है और अभी ऐसी और कौन सी आदतें हैं जो कि अपने अंदर विकसित करनी है एक शांत, खुशहाल और सफल जीवन जीने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं पहली आदत से। तो पहली आदत, चीजों और बातों को व्यक्त रूप से लेना बंद करो। हर चीज को व्यक्तिगत यानी अपने ऊपर लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर चीजों को व्यक्तिगत तौर पर लेता है, कोई भी बात अगर किसी समूह की हम तो सबके लिए बोली जा रही है और वह देखती उस बात को अपने ऊपर ले लेता है, तो फिर वह वहां पर बहुत ज्यादा अपमानित महसूस करता है और अपने आत्मविश्वास को बहुत गहरी चोट पहुंचा देता है। चीजों का व्यक्तिगत रूप से लेने की बजाय, उसे व्यक्तिगत अर्थ देने की बजाय उसका सामूहिक और परिस्थिति का अर्थ निकालना सीखना चाहिए। यानी कि वह बात कितनों के लिए, चीजों को लेने की बजाय, उसे व्यक्तिगत अर्थ देने की बजाय उसका सामूहिक और परिस्थिति का अर्थ निकालना सीखना चाहिए। यानी कि वह बात कितनों के लिए, किस मकसद से और किस परिस्थिति में बोली, इस बात को ध्यान में रखते हुए उसका मतलब निकालना चाहिए। और जो भी व्यक्ति अपने साथ सहज होता है, उसे खुद पर भरोसा होता है, वह खुद को जानता है कि वह कौन है, इसीलिए सभी चीजों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता। इसकी वजह है मौजूदा परिस्थिति के अनुसार उस बात का मतलब निकलता है। जब हम परिस्थिति और मौके के अनुसार चीजों, यह कई बातों का मतलब निकालना सीख जाते हैं, तो फिर हम खुद को भी वजन का दोष देने और खुद पर भी मतलब का दबाव बनाकर परेशान होने से बचाते हैं। दूसरी आदत है अपने आप पर अपनी भरोसा। आप पर भरोसा, आप पर भरोसा करना, यह सबसे खूबसूरत एहसास है। दूसरे हम पर भरोसा करें, यह हमारे लिए बहुत अच्छी, बहुत खास बात तो है ही, लेकिन जब हम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो जिंदगी बहुत ही आसान और खूबसूरत बन जाती है। क्योंकि जब हमारा खुद पर विश्वास पक्का हो जाता है तो फिर कोई हमारा साथ दे या ना दे, हम जिंदगी में आगे बढ़ती जाती है और कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत हमारे सामने आए, वह कूटनीतिक कर चली जाती है। फोरम हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। विश्वास से भरे लोगों की तीसरी आशिकी में एक गहरा होता है और वह बिना किसी घबराहट की अपना पर्याप्त समय लेते हैं। जिंदगी में सब कुछ तुरंत नहीं मिलता और ना ही हर समय परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ एकदम से और तुरंत हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें रोकने की जरूरत पड़ती है, चीजों लिए थोड़ा ठहरो की जड़। और इस बीच यह जो समय लगता है, इसमें ज्यादातर लोग अपना धैर्य खो देते हैं, लेकिन जो मजबूत इंसान होगा, जो अपने साथ सहज होगा, उसमें यह खासियत होगी कि मैं थोड़ा सा समय, उसे भरोसा होगा कि जो समय बोल ही रहा है, यह जो समय कुछ काम में लग रहा है, उस वास्तव में उसे और उसकी जिंदगी को बेहतर बना रहा है। तो वह इंसान खुशी खुशी अपना समय का इंतजार करेगा और विचलित वह परेशान होने की वजह है उसके अंदर बहुत सारा धैर्य से कम बेहतर तो को रही है, तो वह समय की कद्र करेगा। अपने अंदर शांति बनाए रखिएगा और समय बहुत ही अच्छे से और शांति से बीत जाएगा। आधी भरी और मानसिक रूप से मजबूत लोगों की चौथी आदत है कि वह दूसरों को भी आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं। एक मजबूत इंसान ही दूसरे को भी आगे बढ़ा सकता है, उसे कुछ सिखा सकता है। जो इंसान खुद ही मजबूत होता है, खुद को पसंद करता है, उसके साथ सहज होता है, संतुष्ट होता है, वही इंसान दूसरों की मदद कर सकता है। लेकिन खुद स्वयं से संतुष्ट नहीं है, उसे दूसरे लोगों से मदद की जरूरत है। लेकिन जो इंसान खुद पर भरोसा करता है, वह खुद के साथ शहद और संतुष्ट होता है। इसीलिए वह किसी भी प्रकार की चलानिया के चक्कर में नहीं पड़ता। उसे दूसरे लोगों की मदद करने में भी खुशी मिलती है, क्योंकि वह जानता है कि जितना मैं मजबूर हूं, उतना ही अगर कोई और मजबूत बनता है तो मजबूत लोगों का एक समूह बनेगा और सब मिलकर मजबूती से आगे बढ़ेंगे। खुद पर भरोसा करने वाले और मानसिक रूप से मजबूत लोगों की पांचवी आदत है कि वह बिना ज्यादा घोषित हुए, बिना अपना आपा खोए, बिना किसी को ऊंचाई और बिना डरे अपनी बात को अच्छी तरीके से रखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा इंसान अपने साथ सहज और ईमानदार होता है। इसीलिए उसे अपनी गलतियों के बारे में भी पता होता है, पर यह भी पता होता है कि कहां पर वह निर्दोष है। इसीलिए वह अपनी गलतियों को
पूरी विनम्रता से स्वीकार कर लेता है, और जब वह सही होता है तो बिना डरे अपना पक्ष लेता है, और बिना अपनी मर्यादा खोए वह इंसान बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को 100 लोगों के सामने रखना हो, 1000 लोगों के सामने या फिर पूरी दुनिया के सामने, कोई अच्छी तरीके से जानता है कि उसे कब क्या कदम उठाना है। इसी प्रकार से इन लोगों की छठी विशेषता है कि लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत और शक्तिशाली होते हैं। कि मजबूत यानी अंदर शक्तिशाली कौन होता है? इसे ज्ञान होता है, जिसे सही समय पर सही काम करना आता है, जिसे विनम्र रहना आता है, इसे दूसरों की मदद करना आता है, वही इंसान वास्तव में शक्तिशाली होता है, स्वत विश्वासी होता है, सफल होता है, संतुष्ट होता है। तो सही मायनों में एक मजबूत इंसान की पहचान कैसी होती है कि वह अपने जीवन के सभी आयामों को मजबूत रखता है और खुद की ही दूसरों को भी शक्तिशाली बनाने में विश्वास रखता है, क्योंकि वह जानता है कि सकारात्मक शक्ति को जितना फैलाया जाएगा, मैं उतनी ही गुना बढ़कर उसके पास वापस आएगी। और वह और भी, तुम खुद सोचो कि अगर तुम किसी कमजोर लोगों के समूह में रहोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम भी कमजोर बन जाओगे। लेकिन अगर तुम शक्तिशाली लोगों के सम्मुख बनाओगे, उनकी सताओगे तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारी भी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। मायनों में शक्तिशाली होते हैं। आत्मविश्वास से भरी और खुद से जुड़े लोगों के साथ में विशेषता है कि लोग अपनी जिंदगी से संतुष्ट होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आगे कुछ करने का जोश नहीं होता, आगे तो बहुत कुछ करना होता है। जो है उसके लिए धन्यवाद से भरी हुई होते हैं, संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। दिल में सुकून, प्यार और एक सकारात्मक जज्बा होता है, क्योंकि संतुष्टि और धन्यवाद के भाव से ही आगे चलकर सफलता हमारे पास आती है, सौभाग्य हमारे पास आता है। जिसमें हम धर्मा संतुष्ट है तो हम कुछ ना कुछ कहेंगे। कमति और धन्यवाद के भाव से ही आगे चलकर सफलता हमारे पास आती है, सौभाग्य हमारे पास आता है। लेकिन अगर हम खुश रहेंगे, कमियां निकाल लेंगे, फिर करेंगे जिससे यह ब्रह्मांड, शक्ति या प्रकृति भी कहेगी कि हर समय रोता ही रहता है, कम यह निकालता रहता है, और जो मेरे खुद में बच्चे हैं उनकी तरफ ध्यान देता हूं। ऐसा होता है ना कई बार कि जो बच्चा हर समय रोता रहता है, चित्र आता रहता है, शिकायत करता रहता है, तो कई बार उसके माँ बाप भी उसे अपने आप ही लोग आकर थोड़ी देर में चुप हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा प्यारा सा, खुशनुमा सा और शांत होता है, उसकी तरफ लोगों का प्यार और बढ़ता है। उसे और खुशी का अर्थ है कि जो लोग संतुष्ट होते हैं वह अपने साथ शहद और खुश रह पाते हैं, और उनका अपने पर भरोसा बढ़ता चला जाता है। दिमाग और दिल का खुला होना बेहद जरूरी है। मैं जैसा हूं वह हूं, लेकिन अगर मुझसे अलग है तो इसका मतलब यह थोड़ी ना कि वह गलत है। अगर मुझे कोई विशेष चीज पसंद नहीं है, कोई पसंद नहीं है, तो इसका मतलब यह थोड़ी ना कि सामने वाले का तरीका गलत ही होगा। तो विचारों का खुला होना बेहद आवश्यक है। नई चीजों को सीखना, चाहे वो कोई काम हो तो विचारों कला हो, उनका स्वागत करना, उनकी तारीफ करना, बदलाव को स्वीकार करना, यह सब चीजें होती हैं जो खुले विचारों वाले इंसान की पहचान होती है। और छोटी छोटी फंस जाते हैं, अंधविश्वास में फंस जाते हैं, अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं होते, अपना नजरिया नहीं बदलती। तो फिर क्या होता है? अब मानसिक रूप से सरने। लेकिन जब हम खुलते हैं, नई चीजों का स्वागत करते हैं, तो हम मुस्कुराते हैं, हम पहले से बेहतर बनते हैं, हमारा दिमाग ज्यादा विकसित होता है, और हम नई नई चीजें सीखकर आगे हमारे जीवन में और खुशियां आती हैं। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु थोड़ी देर के लिए रुके और फिर एक कहा, तो अब तक तुम्हें अनुमान लगा लिया होगा कि कहां पर खड़े हो और तुम्हें अपने अंदर क्या क्या बदलाव लाने। बुद्ध भिक्षु के मुंह से यह बात सुनकर उस जवान लड़के ने हमें अपना सिर हिलाया और इस अमूल्य जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद कर वहां से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।